नांदेड़ शहर के गाड़ीपुरा इलाके में 7 दिसंबर की रात एक मामूली वाक़े से शुरू हुआ तनाज़ा दो तबक़ात के बीच शदीद कशीदगी का सबब बन गया। लोग एक दूसरे पर हमला आवर हुए और जमकर पथराव किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस बरवक्त हरकत में आ गई और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस की बरवक्त की गई कार्रवाई से हालात बहुत जल्द काबू में आ गए। कशीदगी के दौरान शरपसंदों ने छोटी दरगाह की मस्जिद पर भी पथराव किया, जिसकी वजह से मस्जिद की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसी तरह मस्जिद के सहन में भी पत्थर फेंके गए। शरपसंदों ने इश्तियाल अंगेज नारे भी लगाए। कशीदगी के दौरान इलाके में इलेक्ट्रिक डीपी जल गया, जिसकी वजह से अंधेरा छा गया। अंधेरे का फायदा उठाकर भी शरपसंदों ने जमकर इश्तियाल अंगेजी की। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। मकामी लोगों ने पुलिस पर अक़लियतों के साथ ज्यादती करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने मकामी लोगों के मकानों के दरवाजे तोड़कर घर से अक़लियती नौजवानों को हिरासत में लिया है। पुलिस की जानिब से घरों में बेदर्दी के साथ दाखिल होने और खौफ का माहौल पैदा करने से घरों में मौजूद औरतों और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चे और औरतें चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस ने जरा भी इसका ख्याल नहीं रखा। पुलिस की जानिब से की गई इस कार्रवाई से मुकामी लोगों में शदीद बरहमी पैदा हो गई है। जाए वारदात के एक ही घर से पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में लेने की बात भी की जा रही है, जबकि मस्जिद के कमरे में रिहाइश पजीर एक मजदूर जो के वहाँ क़याम कर रहा था, उसको भी हिरासत में ले लिया गया। फिरका परस्त अनासिर इश्तियाल अंगेज नारे लगाते रहे। रात में कुछ बच्चे को धिंगाने का आवाज़ आया मुझको और 9:30 बजे पथराव चालू होगा और मस्जिद के कांचा वाँचा फूट गए। उसके बाद में आधे घंटे के बाद पुलिस आई। पुलिस आकर मस्जिद के कुफला वफला तोड़ के मस्जिद में घुस के मस्जिद की पूरी चेकिंग करी और मस्जिद में जो बाजू में एक रूम है उसके अंदर किराएदार थे, वो 2 किराएदार सोए वाले थे, उन दोनों को उठा के लेके चले गए। दरवाज़ा पूरा तोड़ दिया मस्जिद का। हो अचानक कहीं से झगड़े हुए, हमको नहीं मालूम। हमारे आदमी घरों में थे, घरों में से आके दुनिया का धिंगाना हुआ, बाहर दरवाजे तोड़े, घर में घुस के आदमियों को लेके गए, औरतों पे भी हमला करे। हाँ, ये ऐसा रहता क्या? हमारे आदमियों को शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी है, कोई हाइबस से मर गया तो कैसा होना। हाँ, 4-5 जनों को, कितने जनों को लगा? 4 जनों को लगा। मेरे भाई को ये बीमार है, भाई मेरा मज्जू, तबियत खराब, अब भी मालूम है हमको। हाँ अजी, हमारे घर को खुद टीना को मारे, दरवाजे को मैं अकेली और वहाँ टीना भी मारे हमारे। ये मारने का तरीका रहता पुलिस वालों को। में कल झगड़ा हुआ था, ये झगड़े का तो हमको मालूम नहीं। हमारे आदमियों को हमने घर में बिठा लिए, घर में रख लिए, क्योंकि हमको झगड़े से बहुत डर लगता है। हमारे आदमियों को उठा के घर में से लेके चले गए। हमारे ऑटो तोड़े, रिक्शे तोड़े, बाहर गाड़ियाँ तोड़े और दरवाजे तक तोड़ दिए। हमारे ऊपर के घर में ऊपर जाके तक हमारे घर के दरवाजे तोड़े। ऊपर भी आदमियाँ नहीं थे, ऊपर सब लेडीज़ थी। लेडीज़ को आड़े टेढ़े बातें करे हमारे पूरा लेडीज़ को। और बच्चे को दूध नहीं था रात में, बच्चा भी वैसे रात भर रोया, वैसे सोया। हाँ, और हमारे आदमियों को 4 आदमियों को लेके चले गए। गाड़ीपुरे में छोटी सी घटना हुई थी। मैंने जो है डीएसपी साहब को 3 कॉल करके बताया कि साहब गाड़ीपुरे में ऐसा ऐसा होगा, तो डीएसपी साहब को बोले कि मैं 10 मिनट में वहाँ भेज दूँ गाड़ियाँ। डीएसपी साहब ने भेजने के बाद यहाँ पे सब शांत होगा। शांत होने के बाद जो है पुलिस वाले आए थे यहाँ पे। पुलिस वाले आके घर के दरवाजे तोड़ के हमारे घर के 5-6 आदमियों को लेके चल गए। क्यों? तो ये दंगा क्या हमने करेगा? हम थोड़ी करे। जो हमारे घर के आदमियों को उठा के लेके चल गए पुलिस प्रशासन ने। और पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं है कि घरों में घुस के दरवाजे तोड़ के लेडीज़ को आड़े टेढ़े बातें करके लेके जाना। और मैं को जहाँ तक जाना पड़ा, मैं मुख्यमंत्री या दिल्ली, मैं वहाँ तक इनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। रात में दगड़ फेंक चालू हो गई। मैं शटर लगा रहा था, लगाने के टाइम पे, पट्टी लगाने के टाइम पे कोई तो भी सामने से मुझे वार किया, तो मेरा सर फट गया। वैसी दुकान छोड़ के मैं सीधा भाग गया। चक्कर वगैरह आए थे, सीधा मैं दुकान खुली छोड़ के भाग गया। कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन 10 बजे थे। आपका नाम? मेरा नाम मंगेश पुरंदरे।